तो हेलो साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के लिए जीएस का 100 क्वेश्चन की कंप्लीट सीरीज आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोग अपना अपना नंबर जरूर लिखते रहेंगे, जिससे पता चलेगा कि किसने कितना क्वेश्चन करेक्ट किया है। तो लास्ट में सभी लोग अपना अपना आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? बताइए फटाफट से साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि 100 क्वेश्चन की सीरीज है। चलिए 2, 3, 4, 5 फटाफट से। तो इसका सही जवाब है 3, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। बी नंबर हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना, वेबल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, तिस्पे योजना? बताइए फटाफट से। तो इसका सही जवाब है कैबिनेट मिशन योजना के तहत, ठीक है। सी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनियन, लॉर्ड माउंटबेटन, वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेटिंग? चलिए बताइए। तो इसका सही जवाब है हमारा बी नंबर, लॉर्ड माउंटबेटन था, ठीक है, पहला गवर्नर जनरल। सब लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय? चलिए बताइए फटाफट से। तो इसका सही जवाब है भगत सिंह ने दिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? 14, 19, 21, 32? चलिए सही जवाब है ए नंबर 14, ठीक है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है, ये समानता के अधिकार से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष? बताइए। तो इसका सही जवाब है 6 वर्ष का होता है, ठीक है। सी नंबर हमारा बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ, मगरमच्छ? बताइए कौन है? तो इसका सही जवाब है भारत का जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है, ठीक है। ए नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, होमी भाभा, सतीश धवन? बताइए। तो इसका सही जवाब है विक्रम साराभाई जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं, ठीक है। चलिए ए नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन संचालित करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति? बताइए। इसका सही जवाब है लोकसभा अध्यक्ष जो है संसद का संयुक्त अधिवेशन संचालित करता है, लोकसभा अध्यक्ष। सी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1947 में, 50 में, 52 में, 1956 में? बताइए। तो इसका सही जवाब है 1950 में हुई थी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, 1950 में। बी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी थी? बंकिम चंद्र, रविंद्र टैगोर, प्रेमचंद्र गांधी जी? बताइए। तो इसका सही जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। बी नंबर हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण शरीर के कौन से अंग में होता है? हृदय में, फेफड़ा में, गुर्दा में, यकृत में? बताइए। तो इसका सही जवाब है गुर्दा में होता है रक्त का शुद्धिकरण। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 10 जून, 15 जुलाई, 22 अप्रैल? तो इसका सही जवाब है 5 जून, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पीपल, नीम, बरगद, अशोक? बताइए। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका सही जवाब है बरगद, ठीक है। सी नंबर हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। वंदे मातरम कौन सी पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ, गीतांजलि, गोदान, गीता? बताइए। तो इसका सही जवाब है आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, असम, जम्मू कश्मीर या फिर गुजरात? बताइए। तो इसका सही जवाब है सी नंबर, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 संबंधित था, ठीक है। चलिए अगला, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, 1764 में, 1857 में, 1773 में? बताइए। तो इसका सही जवाब है 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ए नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 10, 11, 12, 8? बताइए। इसका सही जवाब है 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में। सी नंबर हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जनगण मन के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद? बताइए फटाफट से। तो इसका सही जवाब है हमारा
रविन्द्रनाथ टैगोर है जनगण मन के रचयिता। ठीक है, आप लोग फटाफट से दोस्तों लाइक करते रहे, जितना आप लोग लाइक करेंगे उतना ही मुझे प्रेरणा मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। तो आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, मैं आपका हमेशा से सपोर्ट करता हूँ। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2H2O2 NaCl। बताइए फटाफट से। तो इसका सही जवाब है पानी का रासायनिक सूत्र जो है H2O होता है, सभी लोग को पता है। बी नंबर बिल्कुल सही है। दोस्तों लाइक करने में 1 सेकंड का समय लगता है, जल्दी से कर दीजिए। भारत में पहली रेल कब चली थी? 1853 में, 1857 में, 1885 में, 1947 में। बताइए। तो इसका सही जवाब है 1853 में पहली रेल चली थी भारत में, 1853 में। ये नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1857 में, 85 में, 1905 में, 1919 में। बताइए। तो इसका सही जवाब है 1885 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया था? बताइए। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1919 में, 1928 में, 1935 में, 1942 में। तो बताइए। इसका सही जवाब है 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206, 208, 210, 212। चलिए कितनी हड्डी है आपके शरीर में, गिना है कभी आपने? इसका सही जवाब है 206 हड्डी होती है। ये नंबर बिल्कुल सही है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल। बताइए। इसमें आपको सभी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल। बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? SM स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, होमी भाभा, विक्रम साराभाई। बताइए। तो इसका सही जवाब है SM स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ये नंबर बिल्कुल सही है। चलिए लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? GV मालवंकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर। बताइए। तो इसका सही जवाब है हमारा GV मालवंकर जो थे प्रथम अध्यक्ष थे लोकसभा के। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल सही है। भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ? बताइए। 1947 में, 50 में, 54 में या फिर 1962 में। बताइए। भारत रत्न पुरस्कार 1954 में शुरू हुआ था। ठीक है, सी नंबर इसी के साथ हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। बताइए। सबको पता होना चाहिए दोस्तों, इसमें तो कुछ याद करने वाला है ही नहीं। तो इसका सही जवाब है गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, बी नंबर हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है मोनालिसा किस देश में रखी गई? इटली, फ्रांस, अमेरिका, रूस। बताइए। मोनालिसा फ्रांस में रखी गई। बी नंबर हमारा बिल्कुल सही है। चलिए जय हिंद का नारा किसने दिया? गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, नेहरू। तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बी नंबर हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तोता, मोर, कबूतर, हंस। बताइए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। चलिए बी नंबर बिल्कुल सही है। संविधान का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री। संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। सी नंबर हमारा बिल्कुल सही हो गया। चलिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? गांधी जी, नेहरू, टैगोर, अंबेडकर। किसने लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तो इसका सही जवाब है नेहरू जी ने लिखी थी। बी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1947 में, 50 में, 52 में या फिर 1960 में। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताइए। तो इसका सही जवाब है 1950 में हुई थी। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं। भागो भागो भागो। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्न्याशय, यकृत, थायराइड, पिट्यूटरी। बताइए। तो इसका सही जवाब है हमारा यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बी नंबर बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? असहयोग आंदोलन, अगस्त क्रांति, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा। बताइए। तो इसका सही जवाब है अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति, सॉरी दोस्तों, अगस्त क्रांति। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। बताइए। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में। बी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है सारे जहाँ से अच्छा किसने लिखा था? इकबाल, टैगोर, प्रेमचंद, दिनकर।
सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था? इकबाल जी ने लिखा था। ए नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र। सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है। सी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लैक होल सिद्धांत किससे संबंधित है? रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, भूगोल। बताइए फटाफट से, ब्लैक होल सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हमारा है अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है। सी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? केला, आम, सेब, अंगूर। बताइए, अब बताइए फटाफट से, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है आम। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ग्रीन हंट किससे संबंधित है? कृषि, नक्सलवाद, पर्यावरण, शिक्षा। बताइए, सही जवाब है नक्सलवाद से। ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन हंट नक्सलवाद से संबंधित है। चलिए, बी नंबर हमारा बिल्कुल सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 नवंबर या फिर 2 अक्टूबर। बताइए, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसके साथ हमारा सी नंबर बिल्कुल सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? कालिदास, विष्णु शर्मा, तुलसीदास, वेद व्यास। बताइए, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो इसी के साथ हमारा बी नंबर सही हो जाता है, विष्णु शर्मा है। ठीक है। चलिए, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, बंगाली। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। बेसिक सी बात है, बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू, मॉनिटर। बताइए, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? बताइए फटाफट से। इसी के साथ सीपीयू जो होता है, सभी को पता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है। सी नंबर बिल्कुल सही है। आपको हर तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फटाफट से लाइक कर दीजिए। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा, एवरेस्ट, नंदा नदी, धौलागिरी। बताइए। तो इसी के साथ हमारा एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़ है। ठीक है, पर्वत है। बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सबको पता होना चाहिए भाई। इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, सोनिया गांधी। ठीक है, सॉरी गाइस, सरोजनी नायडू। तो बताइए, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जो थी वो हमारी पहली प्रधानमंत्री थी, महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत, इंग्लैंड, अमेरिका या फिर जापान। बताइए, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। सी नंबर हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, दयानंद, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस। बताइए, दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने ही हमारा स्थापना किया था आर्य समाज का। ठीक है, दयानंद सरस्वती। बी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का राष्ट्रीय गान गाने में लगभग कितना समय लगता है? 42 सेकेंड, 52 सेकेंड, 60 सेकेंड, 70 सेकेंड। भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसको गाने में कितना समय लगता है? बताइए। लगभग 52 सेकेंड। बी नंबर बिल्कुल सही है। ये सब चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? बताइए। इसका सही जवाब है भाग 3। ठीक है। चलिए, बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, दीन इलाही किस मुगल शासक ने चलाया था? दीन इलाही, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। बताइए, दीन इलाही। तो इसका सही जवाब हमारा है अकबर। ठीक है गाइस, अकबर। सी नंबर बिल्कुल सही है। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना गाइस, और लाइक भी कर देना। चौरा चौरी कांड किस आंदोलन से संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। बताइए, चौरा चौरी कांड। बताइए फटाफट से बताइए। असहयोग आंदोलन से। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही है। चौरा चौरी कांड असहयोग आंदोलन से संबंधित है। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? 6.4, 7.4, 8.5, 9.2। बताइए। तो इसका सही जवाब है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है। बी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण में, श्रीहरिकोटा में, चांदीपुर में या फिर जैसलमेर में। बताइए। तो इसका सही जवाब हमारा है पोखरण में हुआ था। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
गीत गोविंद के रचयिता कौन है? कालिदास, जयदेव, तुलसीदास, सूरदास। गीत गोविंद का रचयिता कौन है? गीत गोविंद का रचयिता जयदेव है। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? नेहरू, गांधी जी, टैगोर, पटेल। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? गांधी जी की। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका से, ब्रिटेन से, रूस से। बताइए। तो इसका सही जवाब है, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ए.ओ. ह्यूम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, गोखले। बताइए, फटाफट से बताते रहे गाइस आप लोग। तो इसका सही जवाब डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। सी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार, सहारा, गोबी, कलहारी। बताइए दोस्तों, फटाफट से कमेंट करते रहिए। इसका सही जवाब है सहारा रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान। सब लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि, कालिदास, पाणिनि, आर्यभट्ट। बताइए, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है भरत मुनि जो है नाट्य शास्त्र के लेखक हैं। ए नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बुध को, मंगल को, शुक्र को, शनि को। कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बताइए। इसका सही जवाब है मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 24, 25, 26, 28। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 25 है। ठीक है, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है हमारा। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? गांधी जी को, नेहरू जी को, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सी नंबर है सरदार पटेल, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, जेनेवा में, न्यूयॉर्क में, लंदन में। बताइए। तो इसका सही जवाब है जेनेवा में WHO का मुख्यालय है। सॉरी, बी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। रामचरितमानस किसने लिखी? कबीर ने, तुलसीदास ने, सूरदास ने, रहीम ने। रामचरितमानस किसने लिखी? सही जवाब है तुलसीदास जी ने लिखी है रामचरितमानस। बी नंबर बिल्कुल सही है। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वी गिरी। बताइए। इसका सही जवाब है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही है। तो इसका अगला क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? पढ़ लीजिए आप लोग। डॉक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डायनेमिक न्यूक्लियर एसिड, ड्यूअल नाइट्रिक एसिड या फिर नॉन। चलिए बताइए। इसका सही जवाब है हमारा डॉक्सीराइब न्यूक्लियर एसिड। ए नंबर बिल्कुल सही हमारा है। ये अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? दिल्ली, अमृतसर, लखनऊ, पटना। बताइए। स्वर्ण मंदिर जो हमारा है अमृतसर में है। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 1 मई, 10 दिसंबर। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ठीक है, सब लोग नोट डाउन करके रखिए, 22 अप्रैल। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? संक संवत, विक्रम संवत, हिजरी संवत, ग्रेगोरियन। ठीक है, तो इसका सही जवाब है जो हमारा भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है वो संक संवत पर है। ठीक है, किस पे? संक संवत पे। ए नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष शुरू हुआ? 1930 में, 42 में, 47 में, 21 में। क्विट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब हमारा है 1942 में शुरू हुआ। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट। बी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। कौन से विटामिन की कमी से होती है रतौंधी? बताइए। विटामिन ए की कमी से। ए नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 10, 11 या फिर 12 या 14। बताइए। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसका सही जवाब है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त का कहा जाता है। बी नंबर बिल्कुल सही है।
यूएनओ का पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सल नेशन ओआरजी, यूनाइटेड न्यू ऑफिस, यूनियन नेशनल ओआरजी। बताइए। तो इसका सही जवाब है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ए नंबर बिल्कुल सही है, यूएनओ का पूरा नाम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? कालिदास, चाणक्य, आर्यभट्ट या फिर पतंजलि? अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? इसका सही जवाब है चाणक्य ने लिखी थी। बी नंबर हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, होमी भाभा, विक्रम साराभाई। बताइए। तो इसका सही जवाब हमारा है, क्या है सही जवाब? वर्गीज कुरियन ने श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, वर्गीज कुरियन। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, अंबेडकर, पटेल। बताइए। विधानसभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, चलिए ए नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, टैगोर जी ने? बताइए। तो इसका सही जवाब है पिंगली वेंकैया। एकदम अलग ही नाम था, इसलिए सबको पकड़ में आ जाना चाहिए था। दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? 12, 24, 30, 40? दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? तो इसका सही जवाब है 24 दिनों तक चली थी। ठीक है, दांडी यात्रा 24 दिन तक। अगला क्वेश्चन है, रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? भोजन, ऑक्सीजन, हार्मोन बनाना, जल संतुलन करना? बताइए, रक्त में हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? मुख्य काम क्या होता है? तो सही जवाब है ऑक्सीजन ले जाना। ठीक है, रक्त में हीमोग्लोबिन का काम होता है। बी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? बताइए। पद्मश्री, पद्म भूषण, रक्त भारत रत्न, अशोक चक्र? बताइए। सी नंबर है भारत रत्न जो है सही हो जाएगा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, शाहजहां ने, बाबर ने, औरंगजेब ने? बताइए। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। बी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। लैंड ऑफ राइजिंग सन किस देश को कहा जाता है? चीन को, जापान को, कोरिया को, थाईलैंड को? बताइए। जापान को कहा जाता है। बी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा, नागल, टिहरी, हीराकुंड, सरदार सरोवर? बताइए। तो इसका सही जवाब है भाखड़ा नागल। ठीक है ना, भारत का सबसे लंबा बांध है। ए नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, गीता रहस्य किसने लिखी? गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, नेहरू, विवेकानंद? गीता रहस्य किसने लिखी थी? बताइए, फटाफट से बताइए। इसका सही जवाब है बाल गंगाधर ने गीता रहस्य लिखी थी। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, मुंबई में, बेंगलुरु, चेन्नई? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। सी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? गुलाब, कमल, चमेली, सूरजमुखी? भारत भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? बताइए। तो इसका सही जवाब है कमल है। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर संतोष यादव, अरुणिमा सिन्हा, बचेंद्री पाल, पीटी उषा? चलिए, इसका सही जवाब हमारा है बचेंद्री पाल जो थी भारत की पहली महिला थी। ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। चंद्रयान 3 किससे संबंधित था? मंगल मिशन, चंद्र मिशन, सूर्य मिशन, मिसाइल परीक्षण? चंद्रयान 3 सही जवाब है, चंद्र मिशन से संबंधित था। चंद्रयान 3 नाम से ही पता चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1947 में, 50 में, 51 में, 60 में? बताइए। सही जवाब है 1951 में हुआ था भारत में पहला आम चुनाव। सी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? गीता से, उपनिषद से, रामायण से, महाभारत से? बताइए फटाफट से, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो इसका सही जवाब है उपनिषद से लिया गया। बी नंबर बिल्कुल सही है। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड? बताइए। तो इसका सही जवाब है नाइट्रस ऑक्साइड जो है हंसाने वाली गैस होती है। ठीक है ना, बी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन था? बिपिन रावत, मनोज पांडे, करियप्पा, सुंदरी जी? बताइए। तो इसका सही जवाब है बिपिन रावत जो थे पहले सीडीएस थे। ठीक है ना, ए नंबर बिल्कुल सही है। चलिए
अगला क्वेश्चन, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? लाल किला, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन। बताइए। अमर जवान ज्योति सही जवाब है, इंडिया गेट पर स्थित है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, बी नंबर बिल्कुल सही है। विश्व का सबसे लंबा बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? अमेरिका, भारत, रूस, जापान। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब हमारा है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का है। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395, 448, 470, 500। विश्व भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 448 अनुच्छेद है। तो आज के पूरे को पूरे 100 क्वेश्चन की सीरीज पूरी हो चुकी है। मैंने नंबर नहीं लिखा था ताकि आप लोग बोर हो जाते कि अभी इतने पहुंचे अभी इतने पहुंचे, बाकी पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन की सीरीज करवाए हूँ दोस्तों। तो फटाफट से आप लोग अपना अपना स्कोर कमेंट कर दीजिए किसका कितना स्कोर हुआ है, और वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता है, इसको तो कहना ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए बाय बाय। अगला आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितने क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए, और हार्ड क्वेश्चन लाए या इजी क्वेश्चन लाए। तो चलिए नमस्कार।